अंधेरी रात में मंदिर की सीढ़ी पर मंदिर में लगे लाइट की रोशनी में एक 12 साल का लड़का पढ़ाई करते दिखा। ठंडी के दिन थे, वो ठंड से कांप रहा था लेकिन पढ़ाई में खोया हुआ था। हफ्ते में 3 दिन अनुज उस रास्ते से होकर गुजरता था। दिन में कभी वो नजर नहीं आता। अनुज को काफी जिज्ञासा होती थी उसके बारे में जानने की। एक रात खाना खाकर अनुज गाड़ी लेकर उसी रास्ते से गुजरने वाला था। सोचा जाते जाते कुछ पार्सल लेकर जाऊंगा उसके लिए। अनुज पार्सल लेकर गाड़ी से उस मंदिर के पास पहुंचा। लड़का सीढ़ियों पर बैठकर हमेशा की तरह पढ़ाई कर रहा था। अनुज गाड़ी रोकी और उसके पास गया। जब उसने अनुज के तरफ देखा तो वो मुस्करा दिया जैसे वो अनुज को पहले से जानता हो। अनुज ने उससे पूछा, बेटा तुम हमेशा यहीं पर क्यों पढ़ाई करते हो? सर, मेरे घर में बिजली नहीं आती। मेरी माँ बीमार रहती हैं और तेल डालकर दिया जलाने लायक मेरी परिस्थिति नहीं है, बस इसलिए मैं यहाँ आकर पढ़ता हूँ। तुम मुझे देखकर मुस्कुराए, क्यों? अनुज ने पूछा। क्योंकि आप भगवान हैं, बच्चे ने बोला। ऐसा नहीं है, अनुज ने कहा। नहीं, आप भगवान ही है, वो बोला। फिर अनुज ने बोला, चलो वो सब जाने दो, मुझे बताओ क्या तुमने खाना खा लिया? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खाने का पार्सल लाया हूँ। देखा, इसलिए मैं आपको भगवान कह रहा था। आज मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। लेकिन मुझे इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी। मैं जानता था वो भगवान जिसने मुझे भूख दी है वो मुझे भूखा पेट नहीं सुलाएगा, किसी ना किसी रूप में आकर मुझे खाना देगा। और आप खाना लेकर आ गए। आप भगवान ही हो ना? अनुज के पास कोई शब्द नहीं थे बोलने को। अनजाने में ही उसके हाथों पुण्य का काम हो रहा था। हर दिन कर्जे में डूबे होने के कारण उस भगवान को कोसता था। आज उसने मुझे ही भगवान की उपाधि देखकर शर्मसार कर दिया था, अनुज सोचने लगा। बच्चे ने आधा खाना खाकर उसने आधा बचा लिया और अनुज को बोला कि सर आप 2 मिनट यही ठहरिए, मैं ये खाना मेरी माँ को देकर आता हूँ। अनुज ने बच्चे को मंदिर से कुछ दूर एक पुराने घर की तरफ जाते हुए देखा। कुछ मिनटों बाद वह वापस लौटा। उसके हाथों में मुट्ठी भर फूल थे। उसने वो अनुज के पैरों में रख दिए और बोला, माँ ने कहा है जिस भगवान ने हमारा पेट भरा है उसके चरणों में थोड़े फूल तो चढ़ाने ही चाहिए। अनुज की आंखें बंद हो गई और उसमें अपने आप आंसू निकल आए। आंखें खोल के वो उसके पुराने घर के तरफ देखा। उस घर के सामने पड़े पत्थर में भी प्यारी सी मुस्कान दिखाई दे रही थी अनुज को। उस लड़के की आंखों में साक्षात भगवान दिखाई दे रहा था। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान सबकी मदद करते हैं, बस वो खुद सामने नहीं आते, किसी ना किसी के जरिए हम तक वो मदद पहुंचा देते हैं। बस जरूरत है तो उन पर विश्वास करने की। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी कहानी। और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।